भूमिका को निकालेंगे। भूमिका पृष्ठ संख्या 1 पर है। ये पृष्ठ संख्या सबसे नीचे दी हुई है, यहाँ पर 1 निकालेंगे। भूमिका में भी यानी इंट्रोडक्शन, उसमें भी काफी कुछ जानने की चीजें लिखी हुई है, उनको हमने समझना है। तो मोटी मोटी बात बता देता हूं। कथा भाग को फिर आप स्वयं पढ़ लेना। लोगों के मन में ये भ्रम है कि परमेश्वर की प्राप्ति में बहुत समय चाहिए। हम तो अभी लगे हैं, जीवन थोड़ा बचा है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये भ्रम है। तो सच्ची बात क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो तीव्रता चाहिए, यदि वो तीव्रता है, तीव्रता का अर्थ है लगन, तेज लगन किसी चीज की हो जाए, तो कोई देर नहीं लगती। तो तीव्रता क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे सामने विकल्प है कि हमने संसार को भी प्राप्त करना है, परमात्मा को भी प्राप्त करना है। तो विकल्प हो गया ना, अल्टरनेटिव। जब तक अल्टरनेटिव है कि चलो परमात्मा नहीं मिलता है तो संसार तो मिलता रहे, तो तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए कोई भी विकल्प ना रखो, एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का ही लगन रखो। तो ये बात बताई, क्या बात बताई? कि भगवान की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता, यदि हमारे अंदर तीव्रता हो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, यानी लगन हो। लगन क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम विकल्प रखते हैं कि परमात्मा नहीं मिला तो संसार तो मिलता ही रहे, अल्टरनेटिव रखते हैं। तो हमेशा कोई विकल्प मत रखिए, एकमात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी भावना मन में रखेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। एक तो बात ये, इसी चीज का उदाहरण भी दिया है। नारद मुनि, देवताओं के ऋषि है वो, देव ऋषि नारद जा रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा बड़े कठिन तपस्या कर रहे थे। उस महात्मा ने नारद मुनि से कहा कि आप भगवान के पास जा रहे हैं तो ये पूछिए कि मुझे आपकी प्राप्ति में कितना समय लगेगा। कहने लगे ठीक है। फिर आगे गए तो एक और संत तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भी यही पूछा। नारद जी जो थे भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि आपके
दो भगत जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, तो दोनों के बारे में बताइए अलग अलग से कि कितना समय लगेगा। जो पहले वाला महात्मा था उसके लिए भगवान ने कहा कि उसको भगवान की प्राप्ति में, मेरी प्राप्ति में 7 जन्म लगेंगे। और दूसरे के बारे में कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठ करके तपस्या कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसको लगेंगे मेरी प्राप्ति करने में। नारद मुनि ने आकर के पहले वाले को बताया कि भगवान ने तुम्हारे 7 जन्मों के बाद मिलने की बात कही है। तो वो कहने लगा कि छोड़ो, तुम भी ऐसे ही, तुम्हारा भगवान भी ऐसा ही, हम तो मौज मस्ती करेंगे अपने, इतना चढ़ाई लगना चाहिए। फिर दूसरे के पास गए। नारद मुनि ने सोचा कि इसको तो ये बताया है कि पेड़ के पत्ते जितना समय लगेगा, जन्म लगेंगे, तो ये तो और भी ज्यादा क्रोधित होगा, तो सावधान हो गए। जब उसको बताया कि तुम्हें पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लगेंगे परमात्मा की प्राप्ति में, तो नाचने लगा। निश्चित हो गया ना, जब निश्चय हो जाता है तो समय कोई देर नहीं लगती है। विवाह शादियों में भी इसीलिए तिथि निश्चित कर दी जाती है और वो आई जाती है, जल्दी आ जाती है। अनिश्चय में तो समय ही समय बीतता रहता है। अगर अति तीव्र लालसा हो परमात्मा को प्राप्त करने की, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो एक तो ये बात बताई तीव्रता की, लगन की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। फिर बताया कि जब तक वैराग्य नहीं होता, इस संसार से वैराग्य, तब तक परमात्मा रूपी फल नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलते। वैराग्य अति आवश्यक है, क्योंकि जो पहले वाला भगत था, महात्मा था, उसको संसार के प्रति वैराग्य नहीं था। तो कहने लगा कि ठीक है, खाएं पिएंगे मौज करेंगे, हम तो संसार में जाकर के, वैराग्य नहीं था। दूसरे को वैराग्य था कि संसार में तो मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं तो तपस्या करता ही रहूंगा, कभी भी मिले भगवान, प्रसन्न हो गया था। तो दूसरी बात इसके अंदर बताई, ये भूमिका चल रही है। एक प्रश्न से शुरू हुई थी, अब हम तीसरे प्रश्न पर पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या नीचे लिखी है। दूसरी बात वैराग्य की बताई, पहली तीव्रता की बताई, फिर वैराग्य की बताई। साधन कह रहे हैं कि साधन क्या है, इसको क्या करें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए बताया कि पहला साधन जो है वो श्रवण है। श्रवण का मतलब है सुनना। लिसन, हियर नहीं। आवाजें तो हम खूब सुनते हैं, तो ये सुनना नहीं है। ध्यान पूर्वक किसी उद्देश्य से सुनना। किस चीज का सुनना भाई? परमात्मा की कीर्ति का श्रवण, उनकी महिमा का श्रवण।
सामान्य आवाजें नहीं सुननी है, परमात्मा की महिमा को सुनिए। दूसरा सुनाए तो सुनिए। आप अगर बोलेंगे तो भी कानों को सुनेगा तो सही। हम बोलेंगे तो दोहरा लाभ है, हमें श्रवण भी होगा और हमारा कीर्तन बन जाएगा। कीर्तन महिमा का ही तो गायन करते हैं कीर्तन में, हथेली बजा करके या कोई वाद्य यंत्र बजा करके या नाच करके। मुंह से तो बोलते ही है ना। कीर्तन, कीर्तन करना कहते हैं उसको। कीर्ति माने कीर्तन। तो स्वयं अगर हम उसकी महिमा का गायन करेंगे तो श्रवण भी हो जाएगा और कीर्तन भी हो जाएगा। दो चीजें एक साथ हो जाएंगी। जो सुनेगा उसको पुण्यों की प्राप्ति होगी, जो सुनाएगा उसको भी तो पुण्यों की प्राप्ति होगी कि तुम्हारी वजह से मेरे को सुनने को मिला, तो पुण्यों की प्राप्ति होगी। अब बता रहे हैं रहस्य की बात। परमात्मा प्रत्यक्ष का तो विषय है नहीं। प्रत्यक्ष माने सामने, सामने तो दिखता नहीं है। वो कहते हैं कोई सातवें आसमान में कहता है, कोई कहीं कहता है। तो प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है। तो इसलिए उसका पता कैसे लगेगा? सुनने से ही पता लगेगा, श्रवण से ही पता लगेगा। तो श्रवण कब होगा? तो पहली सीढ़ी, पहला सोपान क्या है? पहला सोपान है महिमा का श्रवण करो, तो कीर्तन भी होगा, श्रवण भी होगा, कीर्तन भी होगा। कीर्ति का कथन। इसीलिए महाराज जी ने बताया कि इस महिमन स्तोत्र का पाठ नियम से लोग करते हैं, आश्रमों में भी होता है और घर पर भी करते हैं लोग। ये महिमा का वर्णन किसने किया है? गंधर्वों के राजा गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य ने किया है। इसमें 42-43 स्तोत्र हैं। महिमा के हैं, भगवान की महिमा के स्तोत्र हैं। उन स्तोत्रों को यदि बार बार विचार करेंगे तो हमारे अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्रता आएगी कि जल्दी प्राप्त करो। मगर एक बात ये भी कही है कि केवल मात्र शब्द बोलने से नहीं, शब्द के अर्थ का भी भान होना चाहिए। केवल शब्द सुनेंगे तो वो तो एक प्रकार से ध्वनि हो गई, आवाज हो गई। जैसे कोई जर्मन भाषा में हमारे सामने कुछ प्रवचन करे, बोले तो हमारी कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए तो यही है कि शोर है, ध्वनि है ये तो। हाँ, यदि हमारे जर्मन भाषा के संस्कार हैं, हम जर्मन भाषा को जानते हैं, तो हमारे लिए उपयोगी होगा वो।
जो भी कुछ उसमें कहा जाएगा वो अर्थ हमारी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी कहा गया है कि इन स्तोत्रों का पाठ भी करें और इनके अर्थ को मनन भी करें। मन के अंदर भाव भी ऐसा आना चाहिए जैसा इस स्तोत्र में, किसी भी स्तोत्र में कहा गया है। यदि हम समझते हुए श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे परमेश्वर के विषय में हमारी तीव्र अभिलाषा होगी। जिज्ञासा नहीं कह रहे कि हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि अभिलाषा माने प्राप्ति की इच्छा। अभिलाषा होगी, अरे प्राप्त करो परमात्मा को। भगवान ने भी इसीलिए कहा है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये 5वें पृष्ठ पर पहुंच गए हम। माम कथयन्तः, मुझे कहते हुए। माम का अर्थ है परमेश्वर। गीता शास्त्र के अंदर जहां भी भगवान ने माम शब्द का कहा है, वहां मैं लगाओ या मेरा लगाओ। भगवान कह रहे हैं मैं, और कभी कहते हैं माम का अर्थ मेरा। पर इस मेरे कहने का मतलब, यह मैं कहने का मतलब एक केवल मात्र एक नहीं, उस मैं का अर्थ है ब्रह्म, व्यापक। और जब वो ब्रह्म हो जाता है, व्यापक हो जाता है, तो फिर वो वाणी का विषय नहीं रहता। वाणी से उसको नहीं कह सकते, उसकी महिमा का गायन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना व्यापक है। कहां तक पहुंचेंगे, कितने दूर चलेंगे, इतनी सामर्थ्य है नहीं, कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए जो साधना प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक अवस्था के अंदर, उसके लिए यही कहा गया है कि मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्य का, मेरी महिमा का वर्णन करो। गीता में आई है विभूतियां, विभूति योग। मैं उसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, विशेष रूप से उसके अंदर हूं, विशेष रूप से उसके अंदर हूं। ऐश्वर्य भी आया है भगवान का, जो चाहे कर सकते हैं, शक्ति है, भगवान है, वो प्रभु है। महिमा भी आई है उनकी, ऐसा ऐसा किया उन्होंने, ऐसा ऐसा किया। सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों प्रकार से वो कर रहे हैं, महिमा का गायन है। तो महाराज जी यही समझा रहे हैं कि गांधी जी के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो कोई उनके शरीर का वर्णन थोड़ी किया जाएगा, उससे गांधी जी का पता तो नहीं लगता। उनकी विशेषताओं का, उनके सद्गुणों का जब वर्णन किया जाता है तब पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या काम किए, देश को आजादी दिलवाई। इस प्रकार से महिमा का बखान करना है। तो ये भूमिका है। भूमिका में कौन कौन सी बातें आई हैं, एक बार फिर उनको देख लेते हैं। एक तो बात आई है कि परमात्मा की प्राप्ति में तीव्रता चाहिए। तीव्रता माने लगन। इस भ्रम में ना रहें कि समय बहुत लगता है, कई जन्म लगते हैं तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है।
इसी जन्म में और तुरंत भी हो सकती है। हाँ जी कृष्ण जी। ठीक। लगन कब लगेगी? जब हम अपने सामने कोई और विकल्प ना रखें कि भाई और भी कोई रास्ता है। परमात्मा को प्राप्त करने से ही केवल मुझको आनंद मिलेगा। जब ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि दूसरा रास्ता भी है, दूसरे रास्ते से भी हमको आनंद मिल सकता है, तो हम कोई अल्टरनेटिव ना रखें। एक बात तो ये बताई और उसके लिए फिर उदाहरण भी दिया। 7 जन्मों वाला और पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों में मिलेंगे, समय की बात आ गई। क्यों? क्योंकि उसने जिसको 7 जन्मों में मिलने की बात कही थी उसने कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा था, संसार छोड़ दिया था, वैराग्यवान था, संसार में जाना नहीं था वापस। मगर 7 पे 7 वाले की नहीं बात है, पेड़ के पत्तों वाली जो बात है, पेड़ के पत्तों वाली जो बात कही थी उसने कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा था कि इतने जन्मों में पेड़ के पत्ते कितने अनंत हैं, इतने जन्म लगेंगे, लग जाए। अल्टरनेटिव नहीं रखा था, कोई विकल्प नहीं रखा था। मगर जिसको 7 जन्म वाली बात कही थी उसने विकल्प रखा था, वैराग्य नहीं था उसको, तो उसने कहा मैं तो संसार में जाकर के भोग भोग लूंगा। एक तो ये तीव्रता वाली बात, और तीव्रता जो है वो कब बढ़ सकती है? जब कोई विकल्प ना रखा जाए। और विकल्प दूसरा क्या हो सकता है? संसार के प्रति आकर्षण, तो उसके लिए वैराग्य की भी आवश्यकता है। दूसरी बात वैराग्य की कही, फिर साधन बताया इसके लिए। क्या साधन है? श्रवण। क्यों बताया श्रवण? क्योंकि वो तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष तो है नहीं। जब कोई सामने वस्तु होती है तो हमें पता लग जाता है, जानकारी मिल जाती है। जब वो सामने है ही नहीं तो कैसे जानकारी मिलेगी? तो उसकी जानकारी मिलने का साधन क्या है? वही है सुनो, श्रवण करो, उसकी महिमा का श्रवण करो और उसकी महिमा का कीर्तन भी करो। कीर्ति भी गाओ। तो सबसे पहला साधन यही हो गया, महिमा का श्रवण और कीर्तन। अब ये किसने स्तोत्र लिखे हैं? ये गंधर्वों के राजा गंधर्वराज पुष्प दंताचार्य ने लिखे हैं, 42-43 के करीब है। इसमें महिमा का ही गायन किया गया है। तो इनकी महिमा को गायन भी करें, गाएं भी, शब्दों से उच्चारण भी करें और अर्थ भी समझें। अर्थ के समझे बिना लाभ नहीं होता। आप कहेंगे जी ये अर्थ जो है ये तो हमारी समझ में नहीं आते संस्कृत में। भाव तो समझ में आएगा ना, जब ये बोलेंगे तो भाव तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या कहा गया है। और धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं ही महाराज जी ने, उच्चारण भी दे रखा है नीचे, उसके स्तोत्र के नीचे उच्चारण वाला शब्द भी दिए हुए हैं।
और फिर उनको विस्तार से भाव में समझाया भी है। तो अर्थ सहित महिमा का गायन करना चाहिए। वो तभी होगा जब हम प्रतिदिन इसी प्रकार से गायन करेंगे। तो उसके लिए सुझाव ये है कि मैं जब वहां जंगल में था तो मंदिर में बैठ करके नेट पर यानी मोबाइल के अंदर निकाल लेता था श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। तो बहुत लोगों ने किया हुआ है, स्तोत्र का बोला है, अपने अपने ढंग से बोला है, मगर कईयों ने बीच में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया है, कईयों ने बीच में कुछ और बातें भी बोली हैं। तो मुझे जो अच्छा लगा था वो पौडवाल, पूरा नाम क्या है उसका, अनुराधा पौडवाल। तो सबसे पहले ये निकालें मोबाइल के अंदर श्री शिव महिम्न स्तोत्रम, और फिर वो उसमें ये कर दें अनुराधा पौडवाल। तो अनुराधा पौडवाल का वो निकल आएगा। उसमें कोई आडंबरबाजी नहीं है और उसकी आवाज भी अच्छी है, अच्छी गायक है, सब लोगों को पता ही होगा अनुराधा पौडवाल का। तो वो निकाले, नित्य प्रति उसे सुने, सुन सुन करके वो याद भी हो जाएगा। मुझे काफी सारा याद हो गया था। कुछ ही स्तोत्र ऐसे थे जो मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था, बाकी सारे ठीक से उच्चारण भी हो जाते थे, क्रमबद्ध रूप से पता भी लग जाते थे। तो सामने मैं श्री शिव महिमन स्तोत्र को रख लेता था और अनुराधा पौडवाल का लिंक निकाल करके उसको चला देता था और उसके साथ साथ बोलता रहता था। पहले उसके साथ साथ मन मन में चलता था, बोलता था, फिर धीरे धीरे बोलने लगा, फिर उसका कम सुनता था, अपना ज्यादा बोल करके अपने कानों में पहुंचाता था। तो ये होगा नित्य प्रति ऐसा करने से। और फिर जब उसका हम जो भाषा के अंदर जो उसका अर्थ दे रखा है, महाराज जी ने समझा रखा है, वो भाव मन में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से जब हम किसी की कीर्ति सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान की प्राप्ति के लिए अभिलाषा जागृत होती है। केवल यही नहीं कि वो कैसे हैं, बल्कि ये कि भगवान कैसे प्राप्त हों। भक्त यही चाहता है, भगवान की प्राप्ति। भक्त ये नहीं चाहता कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कैसा भी हो, मुझे उसको प्राप्त करना है, क्योंकि उसकी महिमा को मैंने सुना है, अत्यधिक महिमा है, और उस महिमा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। मेरे अंदर लगन लगी है, तीव्रता आई है, और तीव्रता के कारण मैं नित्य प्रति उसको पाठ भी करता हूं। माम माने बता रहे हैं कि माम का असली अर्थ क्या है। माम चिदानंद, सच्चिदानंद कहो, सच्चित और आनंद। पर वो तो वाणी का विषय है नहीं। वाणी का विषय जो है वो तो ब्रह्म को, परमात्मा को, सच्चिदानंद को माया के द्वारा समझाया जा सकता है, माया के द्वारा। माया वाले जो भगवान है, माया मायोपाधिक ईश्वर,
उनका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि वो तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, पालन करते हैं और उनको लीन भी करते हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वनियंता हैं, सर्व कर्म फल भोगता है, उनके तो बहुत सारे गुण हैं, तो उनको तो गाया जा सकता है। परंतु जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उसमें तो वो तो निर्विषय है, निर्गुण है, निराकार है, कैसे उनका वर्णन करेंगे? नहीं किया जा सकता। तो जिसका वर्णन किया जा सकता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, महिमा का, कि महिमा का गायन करो। इसीलिए इसका नाम जो है शिव स्तोत्र नहीं रखा, शिव महिमन स्तोत्र, कि शिव की महिमा का स्तोत्र है, महिमा का गायन है। इसके गायन करने से, सुनने और समझने से परमात्मा के विषय में हमारी तीव्र अभिलाषा हो जाती है। तो आज जो है ना, हम यहाँ भूमिका तक ही रखेंगे, क्योंकि भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको एक एक शब्द को आप चबा चबा करके पढ़ना, साथ साथ समझना भी। महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्या हम उनकी बात को ठीक ठीक से समझ रहे हैं? और जैसे बताया था कि इसका पाठ भी करें, नित्य प्रति 20 मिनट लगते हैं। अनुराधा पौडवाल का जो है उसको सुनेंगे, पुस्तक सामने रखेंगे, उंगली लगाते हुए चलेंगे स्तोत्र के ऊपर, 20 मिनट लगेंगे। तो नित्य प्रति का नियम बना लें, कोई भी समय, सुबह या शाम को। तो रोज इस प्रकार से सुनेंगे, और फिर यहाँ जो है वो महाराज जी की पुस्तक को समझेंगे। आपने भी पढ़ना है इसको, जो अंदर कथा भाग आया हुआ है, तो महाराज जी ने एक एक शब्द जो है ना वो स्वाभाविक तरीके से बताया है, मैंने तो संक्षेप में बताया है। तो उसको पढ़ेंगे और ज्यादा ग्रहण होगा। तो पहले तो मुझे सभी ये बताएं कि जब सबके पास ये पुस्तक थी, संजीव शर्मा जी को छोड़ के, तो आप लोगों में से किस किस ने पढ़ी है? ईमानदारी से बताइए। जब इतने महीनों से, महीनों क्या, मेरा ख्याल है साल 2 साल से ही पुस्तक ही आपके पास पहुंची हुई है, किस किस ने पढ़ा है? मुझे पूरा याद है। हाँ जी, ठीक कह रही हैं, कृष्णा जी ने पढ़ा। इनके पास तो 2 पुस्तकें थी, एक पुस्तक इन्होंने विमला जी को दे दी है, तो बहुत अच्छी बात है, सहयोग करती हैं ये विमला जी का। मुझे याद है पूरा महिमन स्तोत्र है जी। कृष्णा मुझे पूरा याद है। कृष्णा आंटी कह रही है उनको पूरा शिव महिमा स्त्रोत याद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बोले? ये जब सावन के सोमवार होते हैं ना, तब मैं फास्ट करती हूँ और तब मैं इनका पाठ भी करती हूँ। और फिर उसके अच्छा, बाद भी कुछ महीनों में मैं इसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू करती हूँ हर मंडे को।
बैठ के पाठ करती थी, पर फिर अभी तो बड़े दिनों से छूट गया। हम्म। पर उससे पहले कई बार पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी, पर बहुत सारे अध्याय तक कभी कई बार पढ़ा है। शुरू से शुरू करती थी, फिर मिड से ज़्यादा तक पढ़ लेती थी, फिर छोड़ देती थी। ठीक बात है, अच्छी बात है। मैंने तो 6 महीने लगातार किया, 6 महीने तक लगातार किया था, इसलिए याद हो गया और उसकी हाँ, तरज भी आ गई। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी भी जारी रखें उसको। समय की कमी थोड़ा ही है आपके पास, किसी के पास भी कमी नहीं है। समय निकालना चाहे तो सब निकाल सकते हैं, ना निकालें तो किसी का भी नहीं निकलता। मैंने शुरू के 1.5 पेज पढ़ा, है जी। शुरू का 1.5 पेज पढ़ा था बस। अच्छा अच्छा। उसको उसको ही समझ रही थी। शुरू का 1.5 पेज ये भूमिका नहीं पड़ी क्या? भूमिका ही तो, हाँ, भूमिका ही पढ़ी भूमिका। थी बस। हाँ तो ठीक है। इसके तो हाँ पहले। भूमिका जी के इसमें पेज नंबर 3 और 4 नहीं आया है शायद। प्रिंट आउट नहीं आया। प्रिंट आउट में पेज नंबर 3 और 4 नहीं है। कोई बात अच्छा नहीं, मैं ऐसे भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी आपको। दो दो पेज एक साथ आए हैं, 3 और 4 कैसे मिस हो गए भाई? ये जो पीडीएफ आपने भेजा उसमें भी, इसमें ही नहीं था ये शायद। चलो ठीक है, स्वस्तिक का भेज देगी 3 और 4 का। वैसे तो ये 2, 2, 4, 4.5 पेज हैं भूमिका के अंदर भी। हेलो। 2 और 3 नहीं है, 2 और 3, एक के बाद 2 और 3 नहीं है, 4, 5 तो है। 6:30 बजे है ना हमारी तो। 2, 3 नहीं है। हाँ 2, 3 नहीं आया। हाँ 2, 3 नहीं होगा, ये तो बात ठीक है। हाँ, दोनों का पेज जो है ना, 6 बजे ये निकलेंगे, ठीक है। चिपक करके चला गया। 2, 3 का नहीं होगा, 4, 5 तो लगातार है। ठीक है। हाँ खैर आपने पढ़ लिया था वो तो, आज 2, 3 पढ़ लिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात ये भी है संजीव शर्मा जी की, कि ये सत्संग और भी ज्वाइन करते हैं। भक्ति परक सत्संग, जिसमें भजन, शब्द वाणी और प्रवचन दोनों होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो जो भी रुचि रखें, इनके सहयोग से, संजीव शर्मा जी के सहयोग से उसको भी ज्वाइन कर लें। महीने में 2 बार होता है उनका, संडेज को। तो कौन कौन से संडे को होता है संजीव शर्मा जी? दूसरे और चौथे रविवार को करते हैं जी वैसे महीने के। हाँ, दूसरे और चौथे रविवार को सत्संग होता है 1 से 11 से 1। 11 से, ठीक है, 11 से 1 बजे तक। उसको भी ज्वाइन करें इनके सहयोग से। लिंक भेज दें वो हमें, हाँ जी। भाई साहब लिंक भेज दें तभी ज्वाइन करेंगे। हाँ, लिंक भेज देंगे, ये संजीव शर्मा जी भेज देंगे। भाई साहब जो डॉक्टर साहब हैं वो प्रवचन बोलते हैं, और जो बाकी भक्त लोग हैं वो वाणी बोलते हैं संतों की, भजन बोलते हैं। तो सप्ताह में 2 दिन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुन सकते हैं। और हम जो भी सुने उनसे आग्रह करते हैं, संजीव शर्मा जी से विशेष आग्रह करते हैं कि जिस दिन वो सुने तो उसमें सार बात क्या बताई गई है उसको यहाँ भी बांट दें।
तो अगर अब कृपा करेंगे संजीव शर्मा जी, तो दूसरे रविवार का सत्संग के अंदर क्या विशेष बात हुई थी उस बता सकते हैं? अभी तो नहीं बता पाऊंगा जी वो। चलो याद करके बता देना, नहीं बता पाओ तो फिर अगली बार जो है चौथे जो होगा चौथे रविवार को उसका सार बता देना। बोलने में तो कोई आपको संकोच है नहीं, किसी तरह का बोलते ही हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि भी आपको समझ में आता ही आता है तो बोलते हैं। तो वो भी बोल सकते हैं बोलना चाहे तो। आज जो भूमिका के अंदर हुआ है इसको संक्षेप में आप बताइए, सभी बारी बारी से बताइए। कृष्णा जी बता दें, कृष्णा जी से शुरू करते हैं। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मैं कहीं गई हुई थी इसीलिए। बाकी महिमन में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। और एक बार पुष्प दंत नाम का गंधर्व था, उसने भगवान के निर्मला को मतलब भगवान पे जो फूल चढ़ाए हुए थे वो अपने पैरों से रौंद दिया था, और उसको पार्क में पता नहीं कैसे ढलता था तो दूसरे का पैर आ गया, तो उसको उनको भी शाप मिला हुआ था। फिर उन्होंने महिमन का गान किया और भगवान की पूजा की, इससे भगवान प्रसन्न हुए और उनको वो शाप था वो ठीक हो गया। उसका दंत गंधर्व था एक। हाँ, बाकी मैंने सुना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं बाहर थी। अच्छा, आज के सार में तो ये तीव्रता की बात बताई है जी। हाँ जी, नारद जी के माध्यम से यही बताया गया है कि जितनी तीव्रता होगी उतनी जल्दी जो है परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। उसमें कोई निराश होने की बात नहीं कि वो जन्म लगेंगे, इतने जन्म लगेंगे, और अगर तीव्र होगा तो जल्दी हो जाएगा। और ये गीता में भी जो बहुजन्मानी कहा है, बहुजन्मों में ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको भी जो महात्माओं ने किया है उसको 3 जन्म की बात करी है उन्होंने। बहुजन्म का मतलब एक तो पिछला जन्म, पिछले जन्म में जैसे भी हमने कर्म किए थे इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। और अगर इस जन्म में शास्त्र के अनुसार श्रवण मनन कर लिया, ध्यासन हो गया, तो अगले जन्म में तो पक्का ही जो है ज्ञान की प्राप्ति संभव है। वो 3 जन्म की बात करते हैं, जो भी महात्मा जिनसे बात करते हैं वो बहुजन्म वाला ये मतलब नहीं है कि कई जन्म लगेंगे। ये हो सकता है कि मैं भगवान ने भी ये आश्वासन दिया हो कि बहुजन्म का मतलब 3 जन्मों में प्राप्ति होगी। अगर इसकी जैसे तीव्रता की बात कही है वो तो किसी भी क्षण हो सकती है, फिर अगर तीव्रता जितनी तीव्रता होगी उसी हिसाब से जो है प्राप्ति। ठीक बात है। भैया भैया अगले जन्म की क्या गारंटी है, क्या मनुष्य का ही शरीर मिलेगा? अगले जन्म की गारंटी है जी, अगर इस जन्म में आपने शास्त्र के अनुसार काम किया, श्रवण मनन किया, तो निश्चित है परमात्मा ने पता नहीं गुरु आए थे मैं तो कह रहे पता नहीं भगवान कहाँ खा के पटकेगा। अगर ये पिछले जन्म में शुभ कर्म किए थे तब तो मनुष्य जन्म मिला ना जी, मिश्रित था, बुद्धि दी है, मनुष्य जन्म में प्राप्ति हो सकती है ना एक तो, उसके अलावा तो किसी जन्म में किसी भी योनि में प्राप्ति नहीं है। और अगर ये जन्म में ठीक से श्रवण मनन निध्यासन हो गया तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है इतने इतने महात्माओं का। स्वामी अखंडानंद जी को ब्रह्म की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, स्वामी मनीष महेशानंद जी को हुई कि नहीं हुई, इसी जन्म में हो गई। ये तो अगले जन्म की बात तो इसलिए कही है कि अगर ये जन्म में ठीक से श्रवण मनन किया, शास्त्रों के अनुसार किया, तो अगले जन्म में निश्चित है। आप ये मत सोचो कि क्या जन्म मिलेगा, क्यों मिलेगा, खराब मिलेगा जन्म। बिल्कुल ठीक बात। अगले जन्म में मोक्ष ही हो जाएगा, जब इसी जन्म में प्राप्ति हो जाएगी तो अगला जन्म ही कहाँ पर है। जब ज्ञान हो गया आपका कि भाई शरीर का जन्म मरण होता है, मेरा तो होता नहीं है, उसके बाद किसका जन्म मरण होना है, फिर ये सब ये बात ही खत्म हो जाएगी। यही तो चाह रहे हैं कि आगे जन्म मरण ना हो और इसी जन्म में अपने को अनुभव कर ले।
ऊर्जा को जो ज्योति है, चेतना है, उसको ही हम इसी जन्म में अनुभव कर लिए। तो वही तो कह रही जी, हो सकती है। अब ये मत को ना नहीं हो सकती, अगले जन्म का क्या ठिकाना, अगले जन्म का कोई ठिकाना नहीं है, इसी जन्म में करना है, इसी जन्म में। और अभी अभी अगर आनंद में है तो समझ लो मोक्ष में है, अगर अभी मुक्त है। यही तो, और विकल्प ही नहीं रहा जो आप कह रहे हैं कि और विकल्प ही नहीं, इसी जन्म में ही उसको भगवान को प्राप्ति का लक्ष्य हो गया, तो और कोई विकल्प नहीं रहा। तो पहला तो लगन तो इसी में ही आ जाता है जी। ठीक बात है, रखना नहीं है, विकल्प ही नहीं रखना है। डू नॉट कीप एनी अल्टरनेटिव। दूसरा है जी विराग। विराग भी होना चाहिए, इसमें कहा गया जो आपने कहा है। वैराग्य, वैराग्य बोल। वैराग्य, वैराग्य, हाँ। वैराग्य और विराग एक नहीं है जी। नहीं, विराग अर्थ और अर्थ तो एक ही है, पर शब्द तो अलग अलग हो गए ना। वैराग्य, विराग जो है वो तो किसी कविता के अंदर ये शब्द आया होगा, विराग। ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो 2 पॉइंट हो गए। दूसरा जो है वो वैराग्य है, और इसके लिए जो है महिमा का फिर श्रवण और कीर्तन अर्थ समेत सहित महिमा का गायन हो और समझ करके करना है। बस यही है इसमें बताया है भूमिका में। साधन है ये साधन है। कैसे प्राप्त करें परमात्मा को, कैसे प्राप्त करें, तो साधन बता दिया ये जी। ये जो आपने दूसरा बताया कि वो मोबाइल पे वो उसमें आएगा, क्या नाम है, शिव महिमन स्तोत्र और अनुराधा पौडवाल का जो आपने बताया। हाँ जी, ये वो लिंक पे उस पे आएगा। हाँ, लिंक पे आप जब ये डालेंगे ना जी, श्री शिव महिमन स्तोत्रम, इस लिंक पे नहीं कह रहा मैं, वैसे ही मोबाइल के अंदर है, जब डालते हैं ना जी श्री शिव महिमन स्तोत्र लिखेंगे मोबाइल के ऊपर, जी तो फिर वो अनेक महात्माओं के, संतों के आएंगे, तो उनको ऊपर नीचे करते चले जाएं। जहां अनुराधा पौडवाल का आए वहां पर उसको टिक करके सुनना शुरू कर दें। और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे तो संजीव शर्मा या स्वस्तिका जी समझाएंगे कि भी हाँ वो किस तरह से लिंक करने की बात कही है। डॉक्टर साहब अगर YouTube खोलेंगे ना, YouTube के ऊपर हाँ जी, अगर डालेंगे श्री महिमन स्तोत्र, हाँ जी, तो बस YouTube के ऊपर श्री महिमन स्तोत्र नाम डालने से ही कोई ना कोई वीडियो, किसी का भी वीडियो जरूर आ जाएगा। उसमें ऊपर नीचे करने से पता चल जाएंगे किसका जो आपको ठीक लगता है, वो अपना सेव करके कभी भी सुन सकते हैं उसको। YouTube के ऊपर मिल जाएगा, कोई लिंक की जरूरत नहीं है, नाम डालने से आ जाएगा वहाँ। ये जो आपने दूसरा बताया को सत्संग 11 से 1 वाला, ये कौन सा सेकंड संडे और 4th संडे को बताया जी? सेकंड संडे और 4th संडे को करते हैं। उसके पहले सत्संग ग्रुप करके एक बना हुआ है हमारा, उसमें लिंक आता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे ज्वाइन करने से जो है, सत्संग ग्रुप करके हमारा ठीक है। छोटे मामा जी डॉक्टर साहब जो है वही करते हैं, और 20-25 लोग जुड़ते हैं हम लोग उसके अंदर सब। ये भी लिख देना कौन। वो तो जूम पर जुड़ते होगे ना, जूम पर। हाँ, जूम पर जुड़ते हैं जी। तो जूम जो है ना, वो ऐप जो है ना, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, जूम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके पर वो लिंक और वो पासवर्ड भेज देते हैं, वो पासवर्ड डालने से ज्वाइन हो जाता है। हाँ, बेटा जो है ना डॉक्टर साहब, आपका बेटा जो है वो ऐप जो है जूम नामक ऐप जो है उसको डाउनलोड कर देगा, तो फिर उसी के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कई है ना, तो हमारा तो थोड़े आदमी हैं, तो हमारा तो मीट पर चल जाता है, मीट वाला लिंक। तो मीट का लिंक है ही हमारे पास, और उसका और निकाल लेंगे और फिर उससे जुड़ सकते हैं। हमारा कौन सा है जी? हमारा तो मीट पर होता है ना, मीट। हाँ जी, हाँ जी। गूगल मीट। गूगल मीट है ना जी वाला।
जी गूगल मीट है, जूम है, ये 2-3 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर जुड़ सकते हो, जिनमें समय की लिमिट ज़्यादा मिलती है। वो सत्संग का रिकॉर्डिंग भी करते हैं, उसका एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी बाद में भी शेयर कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ, विशेष बात ये भी है कि वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर अगले दिन या उसी दिन या एक दिन बाद जो है ना वो भेज भी देते हैं। फिर सुनना हो तो किसी को सुन लो, भाई उस दिन रह गया या दोबारा से सुनना चाहता है तो दोबारा सुन ले। हाँ जी, स्वस्तिका जी। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं बताया, पहला सोपान में बताया था महिमा का गायन और श्रवण करना, कीर्तन करना, ये साधन बताया था। और वैराग्य का बताया, जब तक इस संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक परमात्मा में तीव्र इच्छा नहीं होगी। और परमात्मा की प्राप्ति में तीव्रता कब बढ़ेगी? जब तक कोई विकल्प न हो। और बार बार विचार करने से, सुनने से हमारे अंदर परमात्मा मिलने की अभिलाषा होगी, तीव्र इच्छा होगी। ठीक। व्यास जी, हाँ जी। ये जो लगन है और ये जो विराग है और ये जो साधन बताया आपने, अर्थ, ये श्रवण और कीर्तन अर्थ सहित, ये सब करते हुए जिंदगी बीत गई मेरी, अपनी पर्सनल कह रहा हूँ। बीत गई? बीत गई, अच्छा। लगभग बीत गई। और जो बची है, जो भी है, मतलब जिंदगी से हो रहा है 50 साल तो हो गए। और कभी इधर लगन और विराग तेज हो गया, कभी फिर दुनिया की तरफ हो गया, कभी फिर उधर लगन और विराग तेज हो गया, फिर इधर दुनिया की तरफ हो गया। तो यही चलता रहा। ये लगन और विराग, ये भी तो अपने हाथ में नहीं है। ये सब कुछ अपने हाथ में है जी। सब कुछ करना तो अपने हाथ में है। परिणाम हम तो ये सोचते हैं कि भाई हम करें तो परिणाम मिले। परिणाम तो परमात्मा ने देना है, करना तो हमारे हाथ में है ना। हम करे जाएं, बस करते रहें, तो परमात्मा देगा परिणाम। वो तो उसका क्षेत्र है। हम जो है ना पहले जो है ना वो फल पर दृष्टि करते हैं कि ये फल मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या फिर उसमें समय की अपेक्षा करते हैं कि हाँ इतना समय हो गया मुझको। उस समय में कितना समय संसार में लगाया और कितना समय परमात्मा में लगाया, इसको भी देख लें। परमात्मा में तो इतना लगाया जितना झूंगे में लगाते हैं ना। कहीं कोई चीज लेने के लिए जाते हैं बच्चे दुकानदार पे, पंसारी पे, मुख्य चीज तो दे देता है और उसके साथ वो झुंगे में दे देता है ताकि इसका आकर्षण बना रहे, मेरी ही दुकान पर आए बार बार। तो बस इतना ही झुंगे में ही करते हैं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा लिया मान लीजिए, बाकी समय तो सारा संसार में लगता रहा। और जितनी गहराई से संसार में लगता रहा उतनी गहराई से परमात्मा में लगा नहीं। इसमें 2 सच्चाइयां तो मेरी अपने जीवन की हैं जी। एक तो जब जब दुख आया तब मुझे ज्यादा याद आया। जब उसने फिर थोड़ा आराम दे दिया जिंदगी में तो मैं उसको भूल गया। ठीक बात है। और जब जब दुख आने पे मुझे वो जो 3 बताए थे ना भगवान, जब याद आता है तो वो कष्ट आने पे और दुख आने पे वो ज्यादा याद आता। और जब फिर वो थोड़ा सा शांत जीवन दे देता, सुख दे देता, तो फिर मैं उसको भूल जाता। नंबर 2 जो है, जब उसको मैं याद करता
तो वे भूल जाता कि मैं दुनिया मांग रहा हूँ, सुख मांग रहा हूँ, या कि मैं फिर वही दुनिया मांग रहा हूँ, उस दुनिया के सुख मांग रहा हूँ, या कि उसको मांग रहा हूँ। इनको बताइए कैसे सुधारूं। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सुख मांग रहे हैं, तो सुख हम क्या समझ रहे हैं कि दुनिया से सुख मिलेगा हमको या परमात्मा से सुख मिलेगा। तो हमें तो दुनिया से ही सुख मिलने की संभावना लगती है, क्योंकि वो भगवान से जो है वो तो दूर की कौड़ी लगती है, और इसी के अंदर कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें सुख होता है। मगर जब तक हम इस सुख के रहस्य को नहीं जानेंगे कि ये सुख मात्र सुख नहीं है, ये एक तत्काल के लिए थोड़ा सा आया हुआ है, हमारे पास राहत आई हुई है। जैसे किसी के अपराधी को बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए, बस इतनी सी बात है। तो कोई मुकदमा तो खत्म हुआ नहीं है, बस इतनी सी बात है। एक मिनट में और कहूँ जी, डॉक्टर साहब आप अपने को अकेला ना समझे जी, 90% लोग आपके साथ ही हैं, 95% चिंता ना करें आप, सभी की ये स्थिति है, इससे भी बुरी स्थिति में होंगे। मगर ये भी आकलन करना जरूरी है कि पहले से जब सत्संग में नहीं बैठते हैं या बैठने के बाद से कुछ ना कुछ राग द्वेष में फर्क पड़ा होगा जरूर, क्योंकि सत्संग का प्रभाव जरूर पड़ता है, धीरे पड़ता है वो अलग बात है, मगर पड़ता जरूर है। दूसरा एक बात में और रखें कि कई जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, तो समय तो लगेगा, उतना समय नहीं लगेगा। महाराज जी ने भी पहले कहा था कि भी इतने जन्मों के लिए क्या, इतने जन्मों के सत्कर्म करेंगे तब खत्म होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ज्ञान होने पर तो तुरंत कट जाएंगे, मगर क्योंकि कई जन्मों के संस्कार पड़े हैं चित्त के ऊपर, तो वो बार बार उभरते हैं। जो रजोगुण तमोगुण जो है वो बार बार उभरते हैं, मगर अपनों को सतोगुणों को बढ़ा करके धीरे 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 करके उनको दबाना है, ताकि सतोगुण ज्यादा रहें। और एक स्थिति जब आएगी जब तीनों गुणों से परे हो जाएगा, तब वो पार हो पाएगा। बाकी आप चिंता ना करें, आपके साथ सारे हैं, आपके पीछे हैं सबसे। धन्यवाद समझाने का। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं जी फिर। भला जी करिए मन पूर्णाहुति जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।